दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय S2 में। हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स क्रैक कर पाएँ। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का आज का पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, जो पिछले सेशन में, पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन था, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती कब मनाई जाती है। उसका सही उत्तर था 23 सितंबर, जो बिल्कुल सही था उस टाइम। पर एक की पॉइंट उसके जो क्लरिकल मिस्टेक से जो एरर था उसके बारे में बताना चाहूँगा, जो ये था कि 23 सितंबर 2021 को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 123वीं जयंती मनाई जाती है, ना कि 127वीं। जो क्लरिकल मिस्टेक के कारण यहाँ पे 127 लिखा गया था, तो इसे प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा कि 123वीं जयंती मनाई जाती है। और हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1960 नहीं 1908 को हुआ था। कहाँ हुआ था? बेगूसराय के सिमिरिया गांव में एक छोटे से किसान परिवार में हुआ था। जी हाँ, वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद वर्ष 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो रामधारी सिंह दिनकर को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया और वह बिहार से दिल्ली आ गए। तो ये थी जो पिछले सेशन में जो वीडियो थी, उसमें क्वेश्चन में जो क्लरिकल मिस्टेक थी उसके कारण ये क्वेश्चन मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ा, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अब शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इस सेशन में हम बात करेंगे 25, 26 और 27 तारीख के करंट अफेयर्स, जो तीनों डेट्स के करंट अफेयर्स हैं, उनके जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो तीनों दिनों के क्वेश्चन एक ही वीडियो में इकट्ठे किए गए हैं। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। किस बैंक के ग्लोबल डिप्टी CTO अमित सक्सेना RBI इनोवेशन हब के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में शामिल हुए हैं? ऑप्शंस हैं A बैंक ऑफ बड़ौदा, B एक्सिस बैंक, C भारतीय स्टेट बैंक या D पंजाब नेशनल बैंक। इसका सही उत्तर है C भारतीय स्टेट बैंक। जी हाँ, CTO यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। भारतीय स्टेट बैंक के ग्लोबल डिप्टी CTO जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं अमित सक्सेना मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO के रूप में RBI इनोवेशन हब में शामिल हुए हैं। 6 अगस्त 2020 को रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि वह प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और नवाचार को बढ़ावा देने और बढ़ावा देने वाले वातावरण बनाकर वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब स्थापित करेगा, RBIH हब स्थापित करेगा, जिसके चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं अमित सक्सेना, जो किस बैंक से हैं? भारतीय स्टेट बैंक से। अगला क्वेश्चन, एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए किस देश ने आवेदन किया है? ऑप्शंस हैं A भारत, B जापान, C चाइना या D सिंगापुर। इसका सही उत्तर है C चाइना। जी हाँ, चीन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए 11 देशों से बने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। वाणिज्य मंत्री वांग वेडाओ ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी कि CPTPP के लिए व्यापक और प्रगति समझौते के प्रतिनिधि के रूप में न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री को एक आवेदन प्रस्तुत किया। वाणिज्य मंत्री ने गुरुवार को घोषणा की। जी हाँ, CPTPP मूल रूप से ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप था, जो तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा प्रचारित एक समूह था जो वाशिंगटन के एशिया के साथ संबंधों पर बढ़ते जोर के हिस्से के रूप में था। चीन को प्रारंभिक समूह में शामिल नहीं किया गया था और ओबामा के उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रंप 2017 में बाहर हो गए थे। राष्ट्रपति जो बाइडेन समूह में फिर से शामिल नहीं हुए। अन्य सदस्यों में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम शामिल है। ब्रिटेन शामिल होने के लिए बातचीत कर रहा है। यदि चीन इसमें शामिल हो जाता है तो यह समूह के भारत की कुल जनसंख्या को लगभग 2 अरब लोगों तक चौगुना कर देगा। अगला क्वेश्चन, हर साल किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है? ऑप्शन है A 18 सितंबर, B 17 सितंबर, C 19 सितंबर या D सितंबर 20। इसका सही उत्तर है A 18 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस पारंपरिक रूप से सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। जी हाँ, हर साल ये 30 सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। 2021 में यह दिन 18 सितंबर को पड़ रहा है। इस साल इसकी थीम जो है कचरा बिन में रखें, समुद्र में नहीं। पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 1986 में मनाया गया था। इस दिन का उद्देश्य महासागरों, समुद्र तटों और समुद्र तटों पर कूड़े के संचय और नकारात्मक प्रभाव के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन, SCO काउंसिल ऑफ स्टेट्स
ऑफ स्टेट्स की 2021 की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई है? जी हाँ, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है करंट अफेयर्स में। SCO, जी हाँ, इसकी फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक है 2021 में कहाँ पर आयोजित की गई? ऑप्शंस हैं A बिश्केकी, B अशागपतो, C दुशांबे, D बेरूत। इसका सही उत्तर है C दुशांबे। जी हाँ, तजाकिस्तान की दुशांबे में SCO की जो ये बैठक है ये आयोजित की गई 2021 में। SCO की फुल फॉर्म वही शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिषद की 21वीं बैठक 17 सितंबर को तजाकिस्तान के दुशांबे में की गई थी। बैठक की अध्यक्षता तजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन? इमोमाली रहमोन करेंगे और विदेश मंत्री S जयशंकर दुशांबे में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कौन करेंगे? भारत का प्रतिनिधित्व S जयशंकर जो दुशांबे में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, स्वच्छता पखवाड़ा 2021 कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शंस हैं A जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, B कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, C नहावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल या D मोरमुगुआ पोर्ट ट्रस्ट। इसका सही उत्तर है B कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में स्वच्छता पखवाड़ा 2021 शुरू किया गया है। जी हाँ, स्वच्छता पखवाड़ा 2021 में 16 सितंबर 2021 को कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में लॉन्च किया गया था और सभी विभागों में स्वच्छता की शपथ दिलाई गई थी। जी हाँ, इस पखवाड़े में ये पखवाड़ा कब लॉन्च किया था? 16 सितंबर 2021 को। कहाँ पर? कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में। इसमें सभी विभागों में स्वच्छता की शपथ दिलाई गई थी। स्वच्छता पखवाड़ा अप्रैल 2016 में सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों को अपने डोमेन में शामिल करके एक पखवाड़े के लिए स्वच्छता मुद्दों और प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। कई मंत्रालय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में स्वच्छ भारत पखवाड़े नामक एक थीम आधारित अभियान का आयोजन करते हैं। यह एक गैर लाभकारी पहल है जिसके उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और कार्यक्रम को लक्षित करना है। अगला क्वेश्चन, वर्ष में किस दिन को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं A 18 सितंबर, B सितंबर 15, C 17 सितंबर या D 16 सितंबर। इसका सही उत्तर है A 18 सितंबर को वर्ष में विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, बांस के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोज़मर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड बैम्बू डे को आधिकारिक तौर पर विश्व बांस संगठन द्वारा 18 सितंबर को बैंकॉक में 2009 में आयोजित 8वीं विश्व बांस कांग्रेस में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज किस संगठन ने लॉन्च किया है? जी हाँ, ऑप्शंस हैं A माईगांव इंडिया, B बिरला तारामंडल, C इसरो, D नीति आयोग। इसका सही उत्तर है A माईगांव इंडिया। जी हाँ, माई गवर्नमेंट इंडिया द्वारा टेक उद्यमियों और भारतीय स्टार्टअप के लिए प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज शुरू किया गया। जी हाँ, प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज माई गवर्नमेंट इंडिया द्वारा 11 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। 11 सितंबर 2021 को। पंजीकरण 10 अक्टूबर 2021 तक खुला है। प्रथम और द्वितीय विजेताओं को क्रमशः 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए के नगद पुरस्कार मिलेंगे। इस प्लानिटेरियम चैलेंज को भारत से बाहर स्थित टेक फर्मों और स्टार्टअप्स को एक साथ लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसमें एक स्वदेशी प्लानिटेरियम प्रणाली सॉफ्टवेयर बनाने की क्षमता है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर नवीनतम तकनीकों जैसे कि ऑगमेंटेड रियलिटी AR, वर्चुअल रियलिटी VR और मर्ज रियलिटी MMR का उपयोग करके बनाया जाना चाहिए। यह चुनौती चंद्रयान लॉन्च से प्रेरित है। लॉन्च से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने माई गवर्नमेंट के सहयोग से इसरो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 2019 का आयोजन किया था। इस प्रश्नोत्तरी में कई स्कूलों, अभिभावकों और उत्साहिकाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। अगला क्वेश्चन, 2021 विश्व बांस दिवस का विषय क्या है? जी हाँ, इसकी जो थीम है वो क्या है? बांस को मजबूत रखें, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG के लिए बांस का पौधा बांस लगाने के समय आ गया है, या फिर D बांस अब। इसका सही उत्तर है बांस का पौधा बांस लगाने का समय आ गया है। जी हाँ, इसका सही उत्तर है C बांस का पौधा बांस लगाने का समय आ गया है। इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स। वर्ल्ड बैम्बू डे जो अभी पीछे था, 12वें संस्करण की थीम है प्लांट बाम्बू, इट्स टाइम टू प्लांट बैम्बू। बांस के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोज़मर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर साल कौन सी डेट को मनाया जाता है? 18 सितंबर को ये जो वर्ल्ड बैम्बू दिवस मनाया जाता है। और कब से था? 2009 में बैंकॉक में आयोजित 8वीं विश्व बांस कांग्रेस से में ये घोषित किया गया था कि 18 सितंबर को विश्व बैम्बू दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए अलका नांगिया अरोड़ा, बी अनीता शर्मा, सी नारायण तातुराणे या डी भानु प्रताप सिंह वर्मा। इसका सही उत्तर है ए अलका नांगिया अरोड़ा। जी हाँ, इसका सही उत्तर है अलका नांगिया अरोड़ा। सबसे पहले तो ये जो राष्ट्रीय स्मॉल उद्योग जोन से हैं इसकी NSIC की फुल फॉर्म है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 1991 बैच की भारतीय रक्षा लेखा सेवा यानी कि IDAS की अधिकारी अलका नांगिया अरोड़ा ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर 14 सितंबर 2021 को अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC 1955 में स्थापित एक मिनी रत्न कंपनी है। जी हाँ, ये कब स्थापित हुई थी? 1955 में मिनी रत्न कंपनी है। अलका नांगिया अरोड़ा देश भर में विविध गतिविधियों में 30 वर्ष से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ एक उद्योग के दिग्गज है। अलका नांगिया अरोड़ा वर्तमान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 15 सितंबर, बी सितंबर 18, सी 13 सितंबर या डी सितंबर 11। इसका सही उत्तर है बी सितंबर 18 को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस हर साल मनाया जाता है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस हर साल 18 सितंबर को ही मनाया जाता है। 2020 में पहली बार मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिन को चिन्हित करने के लिए समान वेतन अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन एपिक एकमात्र वैश्विक बहुहितधारक साझेदारी है जो लैंगिक वेतन अंतर को कम करने के लिए काम कर रही है। एक वैश्विक वेबिनार की मेज़बानी कर रही है। विश्व स्तर पर इसके अभूतपूर्व स्वास्थ्य परिणामों के अलावा कोविड-19 महामारी का काम की दुनिया विशेष रूप से महिलाओं पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। महामारी और इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक गिरावट ने पारिवारिक जिम्मेदारी वाली महिलाओं की श्रम बाजार की स्थिति को कमज़ोर कर दिया है। इसका मुख्य कारण बच्चों की देखभाल और महामारी संबंधित बंद और लॉकडाउन द्वारा लगाई गई शैक्षिक आवश्यकताएं हैं। यह संकट भुगतान किए गए काम में लैंगिक समानता पर किए गए कई सीमित लाभों को पीछे धकेलने और गरीबी के नारीकरण को तेज करने की धमकी दे रहा है। अगला क्वेश्चन, सूर्य किरण 15वीं किस देश के साथ भारतीय सेना का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? सूर्य किरण 15वीं किस देश के साथ भारतीय सेना का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी मालदीव, सी बांग्लादेश या डी नेपाल। इसका सही उत्तर है डी नेपाल। जी हाँ, भारत नेपाल संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण 20 सितंबर से पिथौरागढ़ उत्तराखंड में शुरू हो चुका है। कहाँ शुरू हो चुका है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में शुरू हो चुका है। इस अभ्यास के दौरान भारतीय सेना की एक इन्फेंट्री बटालियन और नेपाली सेना के समकक्ष बल अपने अपने देशों में लंबे समय तक विभिन्न आतंकवाद विरोधी अभियानों के संचालन के दौरान प्राप्त अपने अनुभव को साझा करेंगे। अभ्यास सूर्य किरण का अंतिम संस्करण 2019 में नेपाल में आयोजित किया गया था। जी हाँ, लास्ट जो ट्रेनिंग थी वो 2019 में नेपाल में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA के नए लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी कौन रहेंगे? ऑप्शन है ए प्रफुल्ल चंद्र पंत, बी RK अग्रवाल, सी आदर्श कुमार गोयल या डी इंदु मल्होत्रा। जी हाँ, इसका सही उत्तर है डी इंदु मल्होत्रा जो है DDCA के नए लोकपाल सह नैतिकता के अधिकारी होंगे। DDCA की फुल फॉर्म क्या है? दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। जी हाँ, DDCA दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ भारत के दिल्ली राज्य और दिल्ली क्रिकेट टीम में क्रिकेट गतिविधियों का शासकीय निकायक है। यह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से संबद्ध है। दिल्ली क्रिकेट टीम रणजी ट्रॉफी में दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ की टीम है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त इंदु मल्होत्रा 1 साल की अवधि के लिए दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी कि DDCA के नए लोकपाल के सह नैतिकता अधिकारी होंगे। इंदु मल्होत्रा को 2007 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया था, जो 3 दशकों के अंतराल के बाद शीर्ष अदालत द्वारा नामित होने वाली एकमात्र दूसरी महिला बन गई है। सुप्रीम कोर्ट में 30 साल तक कानूनी वकील के रूप में सेवा देने के बाद उन्हें सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई थी। जी हाँ, ये इंदु मल्होत्रा जो है 30 साल तक एक गवर्नमेंट लॉयर रह चुकी हैं और इसके बाद उन्हें एक जज होने के रूप में सिफारिश की गई थी। अगला क्वेश्चन, SDG प्रोग्रेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हैं ए नरेंद्र मोदी, बी शेख हसीना, सी इमरान खान या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी शेख हसीना। जी हाँ, जो शेख हसीना जो प्रधानमंत्री हैं ये प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है इन्हें। और ये किस देश से हैं? सबसे पहले तो SDG की फुल फॉर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। शेख हसीना एक बांग्लादेशी राजनेता है जो जनवरी 2019 से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रही हैं।
उन्हें यह पुरस्कार गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई के सार्वभौमिक आह्वान के जवाब में बांग्लादेश के स्थिर पाठ्यक्रम के लिए दिया गया था। जी हाँ, अगला क्वेश्चन। नीति आयोग ने देश के 112 आकांक्षी जिलों के बीच के लिए तकनीक संचालित शिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस संस्था के साथ करार किया है? ऑप्शन है ए गूगल इंडिया, बी बायजूस, सी फेसबुक इंडिया, सी डी अमेजन। इसका सही उत्तर है डी बायजूस के साथ मिलकर जो है 112 आकांक्षी जिलों के बच्चों को एक शिक्षण कार्यक्रम के लिए करार किया गया है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने देश के 112 आकांक्षी जिलों के बच्चों को बायजू के उच्च गुणवत्ता और तकनीक संचालित शिक्षण कार्यक्रमों तक मुफ्त पहुंच प्रदान कराने के लिए एजुटेक प्रमुख बायजू के साथ भागीदारी की है। किसके साथ भागीदारी की है? बायजू के साथ इन्होंने भागीदारी की है। सहयोग के दो मुख्य घटक होंगे। इस जो बायजू का करियर प्लस कार्यक्रम जो NEET, नीट और JEE के लिए उपस्थित होने की इच्छा रखने वाले कक्षा 11वीं और 12वीं के 3000 छात्रों की पहचान करेगा और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग प्रदान करेगा। एजुटेक की सामाजिक प्रभाव पहल सभी के लिए शिक्षा के तहत एक स्वैच्छिक कार्यक्रम स्कूल जाने वाली उम्र कक्षा 6ठी से 12वीं के बीच के बच्चों को 3 साल के लिए बायजू की लर्निंग ऐप से शैक्षिक सामग्री का विकल्प चुनने की अनुमति देगा। अगला क्वेश्चन। भारत का पहला यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत का पहला यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है ए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बी महिंद्रा फाइनेंस, सी NLC इंडिया लिमिटेड या डी NHPC लिमिटेड। इसका सही उत्तर है ए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भारत का पहला यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया गया है। अग्रणी बिजली क्षेत्र NBFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFC ने अपना पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड सफलतापूर्वक जारी किया। अग्रणी बिजली क्षेत्र NBFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सफलतापूर्वक अपना पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी कर दिया है। 7 साल के यूरो 300 मिलियन बॉन्ड की कीमत 1.841% रखी गई है। यह यूरो ग्रीन बॉन्ड भारत की ओर से जारी किया जाने वाला पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड है। ये किसी भारतीय NBFC द्वारा पहली बार यूरो जारी करने वाला भी है। जारी करने के साथ PFC ने अपने अंतर्राष्ट्रीय धन उगाहने के लिए यूरोपीय बाजार में भी प्रवेश किया है। अगला क्वेश्चन। 2500 की ELO रेटिंग को पार करने का भारत का शतरंज का ग्रैंड मास्टर कौन बना है? ऑप्शन है ए महक नारंगू, बी आर राजा ऋत्विक, सी नीरज चोपड़ा या डी अनीशा पटेल। इसका सही उत्तर है बी आर राजा ऋत्विक जो है इन्होंने 2500 की रेटिंग को पार करने वाले शतरंज का ग्रैंड मास्टर बने हैं। ELO रेटिंग प्रणाली शून्य और योग वाले खेलों जैसे शतरंज में खिलाड़ियों के सापेक्ष कौशल स्तर की गणना करने की एक विधि है। हर खेल के बाद जीतने वाले खिलाड़ी हारने वाले से अंक लेता है। विजेता और हारने वाले की रेटिंग के बीच का अंतर खेल के बाद प्राप्त या हारे हुए अंकों की कुल संख्या को निर्धारित करता है। भारत के आर राजा ऋत्विक 2500 की ELO रेटिंग को पार करने के बाद शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 17 वर्षीय ने हंगरी के बुडापेस्ट में वेजर केप्जो ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में यह GM खिताब हासिल किया। श्री रामकृष्ण विद्यालय के 12वीं कक्षा के छात्र 17 वर्षीय ने GM की उपाधि हासिल करने के लिए अनिवार्य ELO 2500 अंकों को पार किया। उन्होंने टूर्नामेंट में चौथे दौर के बाद 4 रेटिंग अंक हासिल किए जब उन्होंने चेकोस्लोवाकिया के फिडे मास्टर फिनेक वेक्लेव को हराया। किसे हराया? चेकोस्लोवाकिया के फिडे मास्टर फिनेक वेक्लेव को हराया। जी हाँ, ऋत्विक ने सितंबर की शुरुआत से पहले शनिवार राउंड रॉबिन GM टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम मानदंड अर्जित किया था। उन्होंने अपना पहला मानदंड 2019 में और दूसरा अगस्त में प्राप्त किया। जी हाँ, ये वीडियो कुछ लंबा हो रहा है क्योंकि इसमें 3 दिनों के करंट अफेयर्स हैं। आगे बढ़ने से मैं गुजारिश करूँगा जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो देर न करते हुए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ICC T20 विश्व कप 2021 के लिए भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के मेंटर के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन है ए विराट कोहली, बी सुनील गावस्कर, सी राहुल द्रविड़ या डी MS धोनी। इसका सही उत्तर है डी MS धोनी को मेंटर के रूप में नामित किया गया है। जी हाँ, प्रतिष्ठित पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बुधवार को BCCI द्वारा भारत की 15 सदस्यीय T20 विश्व कप टीम के मेंटर के रूप में लाया गया। एक ऐसा कदम जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। 40 वर्षीय धोनी ने पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था क्योंकि उनका आखिरी भारत का पहला 2019 विश्व कप सेमीफाइनल था जिसमें टीम न्यूजीलैंड से हार गई थी। BCCI सचिव जय शाह ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE और ओमान में 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले T20 विश्व कप के लिए टीम का अनावरण करने के लिए
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी T20 विश्व कप के लिए टीम का मार्गदर्शन करेंगे। अगला क्वेश्चन, मनोरमा महापात्र जिनका निधन हो गया किस भाषा के साहित्यकार हैं? ऑप्शन है ए मलयालम, बी उड़िया, सी सिंधी या डी कोंकणी। सही उत्तर है बी उड़िया के ये साहित्यकार हैं। प्रख्यात साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता और उड़िया दैनिक द समाज के पूर्व संपादक मनोरमा महापात्र का शनिवार को निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थी और उनके परिवार में 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। महापात्रा ने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें इस SCB मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शाम को उन्हें अंतिम सांस ली। 10 जून 1934 को जन्मी महापात्रा को 1998 में अपने पिता डॉक्टर राधानाथ रथ से ओडिया दैनिक के संपादक का पद विरासत में मिला। इससे पहले उन्होंने जिपटी के तहत समकालीन मुद्दों के विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक विश्लेषण के साथ दैनिक में एक स्तंभकार के रूप में योगदान दिया था। कहीं साक्षी कॉलम। उनके पिता पद्म भूषण डॉक्टर रथ एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और लोक सेवक मंडल के अध्यक्ष थे। महापात्रा के नाम से 40 से अधिक पुस्तकें और उपन्यास हैं। उनकी पहली पुस्तक ज्वार ज्यूंती उठे थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को अपना पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क केंद्र मिला है? ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी नागालैंड या डी हरियाणा। सही उत्तर है सी नागालैंड को अपना पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क केंद्र मिला है। नागालैंड का पहला और भारत का 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ द इंडिया यानी कि STPI केंद्र 17 सितंबर 2021 को कोहिमा में खोला गया था। केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किया। कोहिमा में नागालैंड के पहले और भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन किया गया। नागालैंड में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया इनकी STPI इस क्षेत्र का पसंदीदा IT गंतव्य में से एक के रूप में बढ़ावा देने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन, फिनो पेमेंट्स बैंक जो लिमिटेड है, फिनो पेमेंट्स बैंक ने किस अभिनेता को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जी हाँ, FPBL ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन है ए सोनू सूद, बी कृति सेनन या सी पंकज त्रिपाठी या डी वरुण धवन। इसका सही उत्तर है सी पंकज त्रिपाठी को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। कि इसने फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। फिनो पेमेंट्स बैंक ने भारतीय अभिनेता पंकज त्रिपाठी को 2 साल की अवधि के लिए अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जो 1 सितंबर 2021 से प्रभावी है। पंकज त्रिपाठी ने अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर फिनो पेमेंट्स बैंक के मार्केटिंग अभियानों का चेहरा होंगे। शुरुआत करने के लिए अभिनेता फिनो बैंक के पहले अभियान फिकर नॉट का चेहरा होंगे। अगला क्वेश्चन, कासिमिर ओए MBA जिनका 79 वर्ष की आयु में कोरोना वायरस से अनुबंध के बाद निधन हो गया किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? जी हाँ, जिनकी कोरोना वायरस के कॉन्टैक्ट में आने से जो डेथ हुई है कासिमिर ओए MBA, वो किस देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं? ऑप्शन हैं ए गैबोन, बी अल्जीरिया, सी मिस्र या डी चिली। सही उत्तर है ए गैबोन के जो ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। गैबोन के पूर्व प्रधानमंत्री कासिमिर ओए MBA का 79 वर्ष की आयु में कोरोना वायरस के अनुबंध के बाद निधन हो गया। उन्होंने देश की राजधानी लिब्रेविल में 1 सप्ताह तक अस्पताल में इलाज कराया था, लेकिन बाद में उन्हें गंभीर हालत में फ्रांस स्थानांतरित कर दिया गया था। ओए MBA ने 1990 से 1994 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। देश के वर्तमान राष्ट्रपति अली बोंगो ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। यहाँ 21 देश के थे, गैबोन देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? अदिति गोयल, बी पंकज अडवाणी, सी गीता रावत या डी मनीष चौहान। इसका सही उत्तर है बी पंकज अडवाणी जो है एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जीता है जिन्होंने। इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स, भारत के पंकज अडवाणी ने आमिर सरखोश को हराकर एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जीती। उन्होंने बेस्ट ऑफ 11 फ्रेंड्स के फाइनल में जीत हासिल की। पंकज अडवाणी ने लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता है। वह 2019 में आयोजित आखिरी एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के विजेता है। 2019 में पंकज एकमात्र खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने बिलियर्ड, स्नूकर, 6 रेड्स और 10 रेड्स प्रतियोगिता के सभी रूप में खिताब जीते। अगला क्वेश्चन, किस देश ने UK और कनाडा के नागरिकों के लिए ई-वीज़ा सुविधा वापस ले ली है? ऑप्शन है ए भारत, बी USA, सी बांग्लादेश, डी चाइना। इसका सही उत्तर है ए भारत। जी हाँ, इंडिया ने UK और कनाडा के नागरिकों के लिए ई-वीज़ा जो फैसिलिटी है वापस ले ली है।
जी हाँ, भारत सरकार ने यूके और कनाडा के नागरिकों के लिए ई वीज़ा सुविधा वापस ले ली है। अगस्त 2021 के पहले सप्ताह से यह सुविधा वापस ले ली गई है। हाल ही में मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यूके और कनाडा भारतीय नागरिकों के अपने देश में प्रवेश पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा रहे हैं। अब ब्रिटेन और कनाडा के नागरिकों को भारतीय दूतावास में नियमित स्टिकर वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा। पर्यटक वीज़ा पहले ही निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले गलवान घाटी घटना के बाद चीनी नागरिकों के लिए ई वीज़ा सुविधा वापस ले ली गई थी। अगला क्वेश्चन, वैश्विक वेलनेस ब्रांड हाइप्रस की स्थिति के साथ एथलीट निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसने भागीदारी की है? वैश्विक वेलनेस ब्रांड जो हाइप्रस है, इसके साथ एथलीट निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसने भागीदारी की है? ऑप्शन है ए विराट कोहली, बी सुरेश रैना, सी MS धोनी या डी हरभजन सिंह। इसका सही उत्तर है ए विराट कोहली। जी हाँ, विराट कोहली जो इनकी ब्रांड भागीदारी की है। हाइप्रस ने कहा कि भारतीय क्रिकेट विराट कोहली ने एथलीट निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वैश्विक वेलनेस ब्रांड के साथ भागीदारी की है। विराट कोहली वैश्विक फुटबॉल सुपरस्टार एर्लिंग हैलैंड 4 बार की टेनिस ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ओसाका, सुपर बाउल MVP पैट्रिक महोम्स, NBA स्टार जा मोरेंट और PGA टूर चैंपियन रिकी फाउलर सहित कुलीन वैश्विक एथलीट निवेशकों की एक बेजोड़ सूची में शामिल हो गए हैं। कौन हुए? विराट कोहली। अगला क्वेश्चन, किस देश को 2022 में बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक भाग लेने से रोक दिया गया है? ऑप्शन है ए उत्तर कोरिया, बी जापान, सी चाइना या डी USA। सही उत्तर है ए उत्तर कोरिया को बैन किया गया है। 2022 में बीजिंग ओलंपिक में बैन किया गया है। उत्तर कोरिया को 2022 में बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने से रोक दिया गया है। उत्तर कोरिया पर अगले साल बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि इस गर्मी के टोक्यो खेलों को छोड़ने के लिए सजा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने बुधवार को घोषणा की कि उत्तर कोरिया की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को 2022 के अंत तक निलंबित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, जी हाँ, किसने अपने विकास अधिकारियों के विशेष उपयोग के लिए एक नया मोबाइल ऐप प्रगति लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए LIC, बी SEBI, सी SBI, डी HDFC बैंक। जी हाँ, इसका सही उत्तर है LIC, जिसने प्रगति ऐप को लॉन्च किया है। इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। प्रगति, भारतीय जीवन बीमा निगम ने LIC ने जो अपने विकास अधिकारियों के विशेष उपयोग के लिए एक नया मोबाइल ऐप प्रगति लॉन्च किया है। प्रगति का अर्थ है प्रदर्शन समीक्षा, अनुप्रयोग विकास और प्रवृत्ति संकेतक। LIC अपने ग्राहकों और फील्ड फोर्स के लिए संचालन में आसानी के लिए ग्राहक केंद्रित और डिजिटल पहल कर रहा है। प्रगति ऐप विकास अधिकारियों को प्रीमियम संग्रह, एजेंसी सक्रियण, संभावित आउट परफॉर्मर आदि जैसे व्यावसायिक प्रदर्शन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनके एजेंसी बल के प्रदर्शन के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके अलावा गतिविधियों पर उनकी टीम की निगरानी के अलावा, जैसे कि एजेंट मोबाइल ऐप और NACH सत्यापन ऐप विकास अधिकारियों को उनके लागत अनुपात को मापने के लिए एक कैलकुलेटर भी प्रदान करेगा। LIC के बारे में कुछ जानकारी। LIC का जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में है। LIC की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को। और LIC के अध्यक्ष यानी कि जो चेयरमैन है वो कौन है इस समय? MR कुमार है। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 दिनों के करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट लगे हों, क्वेश्चंस पसंद आए हों। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और अगर हमारी वीडियो में कुछ भी कमी हो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। और अगर आपको कुछ कमी में सुधार लगे तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए कोई सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ। यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स। हैव अ नाइस डे।